राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। देखिए, अभी जो समय चल रहा है वो समय काफ़ी सारे लोग जॉब को लेकर के चिंतित हैं, काफ़ी सारे लोग कर्ज को लेकर के चिंतित हैं और काफ़ी सारे लोग संतान को लेकर के चिंतित हैं। यही परेशानियां काफ़ी लोगों की लाइफ में चल रही है। जॉब, कर्ज और संतान, ये तीन जो प्रॉब्लम्स हैं ये काफ़ी हद तक लोगों की लाइफ में है। और इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसके छोटे छोटे से उपाय होते हैं। उन्हें करके आप इनसे बाहर आ सकते हैं। मगर करने से ही कुछ होगा, केवल बातों को बनाने से और सुनने से कुछ नहीं होगा। करने से ही रिजल्ट मिलता है। खाना खाए बिना आपकी भूख नहीं मिट सकती, बिना पानी पिए हुए आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो करना जरूरी है। लोग कहते हैं कि हम क्या करें। बस यही आपका प्रश्न गलत है कि आप क्या करें। प्रश्न में ही आंसर है। आप कुछ करें, तभी आपको समस्या का समाधान मिलेगा। एक व्यक्ति हमारे पास में आए थे, उनके पास में कोई भी जॉब नहीं था और ना कोई बिजनेस था, तो वो फालतू थे। हमने उनसे कहा कि आप जॉब के लिए प्रयास करें, जब तक जॉब नहीं मिल रहा है तो ये उपाय भी करें। हमें आशा है कि आपको 1-2 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उपाय भी किए और 2 महीने के बाद उन्हें जॉब भी मिला। मगर हमने उनसे पूछा कि आपको हमने कहा था कि उपाय के साथ में आप अपनी स्केल के अनुसार एक कार्य और करना शुरू करें, तो वो आपने क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ उसमें काम करने में। हमने कहा कोई बात नहीं, मगर आगे चल के यदि उसी की आवश्यकता पड़ गई तो आप क्या करेंगे। तब मना करेंगे कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। और वही हुआ आगे चल के। जब कोरोना आया, जब वो अपने घर बैठ गए थे, जॉब छूट चुका था, कोई कार्य नहीं था, तब उनको वही कार्य करना पड़ा जिस कार्य में उनका इंटरेस्ट नहीं था, मगर उनके अंदर योग्यता उस कार्य को करने की अच्छी थी। और उन्होंने वही कार्य किया और काफ़ी अच्छा कार्य किया। सोशल मीडिया पर अपने चैनल बना करके, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बना करके काफ़ी अच्छा पैसा भी उन्होंने कमाया। और जिस कार्य को वो पार्ट टाइम करते थे, अब उसको वो फुल टाइम करते हैं। जॉब छोड़ चुके हैं और काफ़ी अच्छा पैसा उसमें से अर्न कर रहे हैं। तो देखिए, आप अपनी खूबियों को, अपनी योग्यताओं को जानिए कि आपके अंदर क्या योग्यता है। जॉब को परमानेंट ना रखिए कि आप जॉब परमानेंट रखेंगे और आप केवल जॉब ही करेंगे। जॉब एक गुलामी होती है, नौकरी एक गुलामी होती है, इससे बाहर निकलना चाहिए। हाँ, हमें सिखाता बहुत कुछ है, जॉब हमें बहुत कुछ सिखाता है जो हमारी लाइफ में काफ़ी बेहतर होता है और हम काफ़ी बेहतर उससे सीख सकते हैं। हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा अनुभव भी मिलता है। मगर जॉब हमारी पूरी लाइफ भर हम करें, ये सही नहीं है। इसके लिए आपको कुछ अपना बिजनेस या फिर आप अपनी स्केल पे काम करें तो वो आपके लिए बेहतर है। और उसी में आप देखेंगे कि आप अच्छी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। केवल परमानेंट एक ही चीज़ पर आप लगे रहेंगे, नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप 10 छोटे छोटे कार्यों को शुरू करें। क्योंकि देखिए, एक कार्य बंद होता है तो दूसरा चलता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा चलता है। 10 कार्य आपके होंगे तो 10 कार्यों से आपको छोटी छोटी इनकम आएगी। एक कार्य से भी यदि आपको 10,000 रुपये इनकम आती है तो 10 कार्यों से आपको 1,00,000 रुपये इनकम आएगी। इस तरीके से आप सोचें और इस तरीके से कार्य करें। और छोटे छोटे कार्य बहुत सारे होते हैं। देखिए, जैसे आप इंस्टाग्राम पर अपना स्केल बना सकते हैं, कुकिंग, टीचिंग और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी हैं, उस पर अपनी आप पेज बना सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। यूट्यूब पे चैनल बना सकते हैं, फेसबुक पे पेज बना सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि एक टीचर जिनका जॉब चला गया था, उन्होंने कोरोना टाइम में केवल घर बैठ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को तैयार किया
और ऐसे टीचर जो घर बैठे हुए थे उन्होंने एक पूरा ग्रुप बनाया और उनको जोड़ा और ऑनलाइन पर ही बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। उनका कोरोना टाइम में ही 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया था। पूरी लाइफ लगा देते टीचिंग लाइन में, वो 1 करोड़ रुपए नहीं कमा पाते, मगर उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के 1 करोड़ रुपया अर्न किया। तो बस कहने का मतलब यही है कि आप अपनी स्किल को पहचानिए और आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाइए। एक चीज़ पर डिपेंड ना रहिए, अनेक चीज़ बनाइए और उस पर कार्य कीजिए। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उपाय अपनी जगह होते हैं, उपाय करना चाहिए मनुष्य को, जिससे उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ग्रहों का शुभ दृष्टि उसको मिलता है, एक पॉजिटिव ऑरा आपके घर में आता है। तो उपाय भी करना चाहिए और प्लस जो कार्य है, जो स्किल है, वो भी करना चाहिए। हम कभी नहीं कहते कि आप इस कार्य को ना करें, ये करने से ही ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके अंदर जो अनुभव आपका जो है, जो हुनर आपका है, वो आप करें और दुनिया को दिखाएं। हो सकता है कि किसी को वो अच्छा लगे और किसी को वो बहुत अच्छा लगे और किसी को ना अच्छा लगे, क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जो चीज़ एक को अच्छी है वो दूसरे को नहीं है, जो दूसरे को अच्छी है वो तीसरे को नहीं है। तो इस पर कार्य करें और आप अच्छा कर सकते हैं। अभी जो परेशानियां चल रही हैं जॉब के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि शहद बिलपत्र पर शहद से अपना नाम लिख करके भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाना शुरू कीजिए। और यदि रोज नहीं चढ़ा सकते तो केवल सोमवार के दिन चढ़ाना शुरू कीजिए। आपका जॉब जल्द से जल्द लगेगा। दूसरा, यदि आपका ट्रांसफ़र कहीं नहीं हो पा रहा है, ट्रांसफ़र के लिए आप परेशान हैं, तो भगवान गरुड़ की पूजा करना शुरू कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, आपका ट्रांसफ़र जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पर प्रभु की इच्छा से अवश्य होगा। इसके अलावा यदि आपकी संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप जो है नवरात्रि में अपनी कुल देवी का अखंड दीपक जलाएं, कलश की स्थापना करें, उस पर रखे हुए नारियल को नवमी के दिन माता के सामने फोड़कर प्रार्थना करें और उस नारियल को दोनों पति पत्नी ग्रहण करेंगे और उस नारियल के प्रसाद को किसी को नहीं देना, दोनों लोग ग्रहण करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे। जल्दी ही खुशखबरी मिलती है, संतान योग बनता है। तो ये कुछ उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमें फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये भी एक पुण्य का कार्य है। ये जो भी उपाय हम बताते हैं वैदिक उपाय होते हैं। देवी भागवत में से लिया हुआ संतान वाला उपाय है जो हमने बताया, शिव पुराण से लिया हुआ बेलपत्र का उपाय है जो हमने आपको बताया। तो ये सारे जो उपाय हैं कहीं ना कहीं ग्रंथों से लिए हुए होते हैं या लाल किताब से भी हम उपाय बताते हैं। तो इन उपायों को करके आपको अच्छा लाभ मिलता है। इसलिए आप पुण्य का कार्य करना चाहते तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट्स कीजिए यदि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। और यदि हमसे बात करनी है तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं नाम मात्र फीस में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने इतना समय निकाल करके दिया। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जय श्री श्याम या जय श्री राधे जरूर लिखिएगा कमेंट्स बॉक्स में, लाइक कीजिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी है तो।